गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आपका नेक्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर नेटवर्क तथा इंटरनेट। इसमें बच्चों आप लोग के आएंगे जो चैप्टर हैं, इसमें आएंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बताया जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क के मुख्य तत्व यानी एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के लाभ, नेटवर्क का वर्गीकरण, नेटवर्क टोपोलॉजी बताई जाएगी, नेटवर्क के प्रकार, इंटरनेट के लाभ, इंटरनेट के अनुप्रयोग, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और ईमेल के बारे में बताया जाएगा। क्या है बच्चों कि आंकड़े तथा सूचना के संगठन के लिए क्या है, अति आवश्यक है। कोई संगठन बिना आंकड़ों तथा सूचनाओं के कार्य नहीं कर सकता है। आंकड़े तथा सूचनाएं महत्वहीन हो जाते हैं यदि वह समय, सही स्थान तथा सही क्रम में न उपलब्ध हो। जैसे मान लीजिए कोई काम है, हमें कोई सूचना है और हमें सही टाइम पे ना मिले तो वो हमारे लिए चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं हो पाती हैं। आंकड़ों तथा सूचनाओं के स्थानांतरण संचरण को डाटा संचरण कहते हैं। यानी आंकड़ों तथा सूचनाओं के स्थानांतरण को डाटा संचरण कहते हैं। आंकड़ों तथा सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने को डाटा संचरण कहा जाता है। डाटा संचरण किसके माध्यम से होता है? डाटा संचरण टेलीफोन, टेलीग्राफ, ऑप्टिकल फाइबर अथवा सैटेलाइट द्वारा किया जाता है। ये सब डाटा संचरण इनके द्वारा किया जाता है। आजकल क्या है, कंप्यूटर का प्रयोग अधिकांशतः क्या करने के लिए किया जाता है? डाटा संचरण का आंकड़ों पर क्रिया करने में किया जाता है। कंप्यूटर आंकड़ों तथा सूचनाओं के संग्रहकर्ता होते हैं। एक कंप्यूटर पर संचित आंकड़ों तथा सूचनाओं को दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए संचार माध्यम की आवश्यकता होती है। एक से अधिक कंप्यूटर किसी माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं तो उन्हें नेटवर्क कहते हैं। आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि नेटवर्क किसे कहते हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं कि एक या एक से अधिक कंप्यूटर जब किसी माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं तो उन्हें कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। और ये कंप्यूटर आपस में तार द्वारा या बिना तार के भी जोड़े जाते हैं। दो कंप्यूटरों को नेटवर्क में कहा जाता है यदि वह आपस में आंकड़ों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान अथवा हिस्सेदारी कर सके। फिर है आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? वही जो मैंने बताया कि आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों के समूह को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है यदि वे आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। नेटवर्क कंप्यूटर को आपस में सूचना, संदेश, प्रोग्राम और संसाधनों की हिस्सेदारी करने का अवसर प्रदान करते हैं। वही जो मैंने अभी बताया। फिर है कंप्यूटर नेटवर्क के मुख्य तत्व यानी एलिमेंट्स क्या हैं? तो ये है, सबसे पहले क्या है, सर्वर। सर्वर क्या होता है? यह एक तेज गति का कंप्यूटर होता है जो नेटवर्क में केंद्रीय कंप्यूटर का कार्य करता है। जैसा कि बच्चों आपको चित्र में भी दिखाया गया है कि ये जो बीच में जो रखा है ये है आपका सर्वर से एक केंद्र में है, केंद्रीय कंप्यूटर है, इसे ही हम सर्वर कहते हैं। इसी से जुड़े हैं प्रिंटर, हमारे जुड़े हैं, वर्क स्टेशन है और पर्सनल कंप्यूटर भी जुड़ा है, प्रिंटर जुड़ा है, वर्क स्टेशन यहाँ भी है, टू आउटसाइड कम्युनिकेशन लिंक, सारी चीज़ें इसी से जुड़ी हुई हैं। तो यही आपका हमारा सर्वर होता है। यह नेटवर्क से जुड़े हुए अन्य कंप्यूटरों को आंकड़े अथवा अन्य हार्डवेयर संसाधनों में हिस्सेदारी की सुविधा प्रदान करता है। फिर आपका है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या है? वर्क स्टेशन को हम नोड या क्लाइंट भी कहते हैं। यह वे कंप्यूटर होते हैं जो किसी नेटवर्क में सर्वर से जुड़े होते हैं। इन कंप्यूटरों पर उपयोगकर्ता कार्य करते हैं अथवा हिस्सेदारी करते हैं। सर्वर सेवा का प्रयोग कर वर्क स्टेशन कंप्यूटर के द्वारा आप सर्वर के आंकड़ों तथा सूचनाओं के हिस्सेदारी कर सकते हैं। जैसे देखिए आपका ये आपका सर्वर है और यहाँ पे आप वर्क स्टेशन, यहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो जिसका लिंक आपका यहाँ से जुड़ा है, ये लिंक आपका जैसे यहाँ से जुड़ा है और यहाँ पर भी आप मान लीजिए आप यहाँ काम करें तो यहाँ से लिंक आपका ये जुड़ा है, ठीक है। और फिर आपका हो गया माध्यम। माध्यम क्या है? माध्यम वह तरीका है जिसके द्वारा नेटवर्क के कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं तथा जिनके द्वारा आंकड़ों तथा सूचनाओं का संचरण होता है।
उदाहरण के लिए क्या है, केबल, सैटेलाइट, ये माध्यम हो गया, इसी के थ्रू जैसे जुड़े होते हैं। अब फिर है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी शॉर्टकट में इसको NIC भी कहा जाता है। इसका उपयोग किसी केबल को कंप्यूटर से जोड़ने में किया जाता है। ये कार्ड आंकड़ों तथा सूचनाओं के संचरण में कंप्यूटर की सहायता करते हैं। इन्हें ईथरनेट कार्ड भी कहते हैं, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को ईथरनेट कार्ड भी कहते हैं और इनको शॉर्टकट में NIC भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका हब। हब क्या होता है बच्चों कि एक आयताकार बॉक्स होता है। आप लोगों ने कंप्यूटर लैब में भी ये चीज़ देखी होगी जब आए होंगे कि जो कंप्यूटर सारे जुड़े हुए हैं उसमें एक आयताकार बॉक्स जैसा बना है काले रंग का, उन पे ही सारी केबल जुड़ी होती हैं। इसे ही हम हब बोलते हैं। मॉडेम क्या है? मॉडेम है, इसका उपयोग डिजिटल आंकड़ों को एनालॉग सिग्नल तथा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल आंकड़ों में बदलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल पहले ही बता चुके हैं कि नेटवर्क को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियमों की ज़रूरत होती है, उन्हीं नियमों को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। टोपोलॉजी क्या है? नेटवर्क में कंप्यूटरों को किसी माध्यम जोड़ने की व्यवस्था को टोपोलॉजी कहते हैं। फिर है नेटवर्क के लाभ। पहला है साधनों की हिस्सेदारी, उच्च विश्वसनीयता, डाटा संचरण की तीव्र गति, सामूहिक संदेश भेजना, कम खर्चीला, यानी कि कंप्यूटर क्या है वो नेटवर्क के लाभ क्या है? संसाधनों की हिस्सेदारी की एक समय में जोड़ने में कई संसाधनों की हिस्सा प्राप्त कर सकता है। नेटवर्क की मदद से प्रिंटर द्वारा किसी कंप्यूटर की फाइलों को छाप सकता है। इसी प्रकार एक फाइल को एक से अधिक कंप्यूटर पर संग्रहित कर सकता है। उच्च विश्वसनीयता, नेटवर्क की मदद से किसी एक फाइल या आंकड़ों को एक से अधिक कंप्यूटर पर संग्रहित किया जाता है या इससे फाइल या आंकड़े तथा सुरक्षित हो जाते हैं। तीसरा है डाटा संचरण की तीव्र गति। नेटवर्क की सहायता से कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर आंकड़ों तथा सूचनाओं की तीव्र गति से संचरण किया जा सकता है और इसमें समय की भी बचत होती है और कम खर्चा भी लगता है। नेक्स्ट है सामूहिक संदेश भेजना, यानी कि एक साथ हम कई लोगों को एक साथ संदेश भेज सकते हैं। नेक्स्ट है कम खर्चीला। कंप्यूटर के उपलब्ध संसाधनों में हिस्सेदारी से नेटवर्क कम खर्चीला पड़ता है। आपके पास ये 10 कंप्यूटर हैं, समझाने के लिए बच्चों ऐसा है कि जैसे आपके पास 10 कंप्यूटर हैं, उन्हें आपस में अगर हम जोड़कर केवल एक प्रिंटर से काम करें तब भी काम हमारा हो सकता है कि एक ही प्रिंटर से सारे 10 कंप्यूटर के हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये आपकी हो गई कम खर्चीला। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको मैं PDF में भेज दूँगी, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा।